मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हमलावर हैं। हालांकि नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी। दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है, एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। 31 मार्च को बिहार शरीफ सुलगा, उसी दिन सासाराम में भी हिंसा हुई। उसके बाद भी तनाव कम नहीं हुआ। उसी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ने आज शोर शराबा कर रही बीजेपी पर काउंटर अटैक किया। उन्होंने ना तो ओवैसी को छोड़ा, ना ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली बीजेपी को और केंद्र सरकार को। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं। अब उसको दे दिए हैं, अब कितना छपता है बोलिए। आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में, आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है। तो ये तो बाजाबता उनके खास है, और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का। बिहार शरीफ और सासाराम में हिंसा के बाद से प्रभावित इलाकों में पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई। बड़े बड़े अधिकारी दौरे कर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश अब तक उन इलाकों के दौरे नहीं करने गए। इस बीच पटना की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री के शामिल होने पर भी बीजेपी ने वार किया। इसके जवाब में आज मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आप नालंदा जाएंगे? आप नालंदा जाएंगे? नालंदा तो मेरा जगह है, तो क्या आप कह रहे हैं? हम यहीं से सबसे बात कर लेते हैं। कुछ खास नहीं है, सब अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया। अब आप जाएंगे? हम तो ऐसे ही जाते ही रहते हैं ना, और कितना काम वहाँ पर करवाए हैं आप जानते नहीं हैं। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए क्या है, तो सबका देख ही रहा है। बीजेपी नीतीश तेजस्वी वाली सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, लेकिन बिहार के हिंदुओं के कॉस्ट पर ना देखें। बिहार, इनकी स्थिति तो यही हो रही थी। PFI का प्लानिंग चल रहा है पूरे बिहार को 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का, इन्हीं के संरक्षण में हो रहा था ना। तो ये ख्वाब, अब तो दफ्तर भी मस्जिद में खोल दें तो कौन बड़ी बात होगी। राज्य सरकार पर विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंसा के पीछे गहरी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश जल्द होगा। प्रशासनिक लापरवाही नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है, वो तो एक एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है, और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं, पूरे तौर पर है। उसमें प्रशासन वो जानबूझ करके कुछ किया है घटपच इधर। जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा। लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। एक एक तरफ अब शांति है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन हाँ, खोज रहा, अब कहाँ कोई करने वाला है यहाँ की कहीं और है, ये तो बाद में पता चलेगा। बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक प्रदर्शन में जुटी है। इसके खिलाफ नीतीश ने अपना रुख साफ कर दिया, तो पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी करवाता है, बीजेपी हाला करता है। पूरा देश भर में घूम रहा है लो ना, RSS का आदमी, बीजेपी का आदमी, पूरा देश भर में छड़े हुए हैं। दांगा तो वही लोग करवाता है, और जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार विपक्ष के हमलों से बेफिक्र होकर जवाब दे रही है, लेकिन बीजेपी का रुख साफ है। विधानसभा और विधान परिषद में हुए बवाल से साफ हो गया है कि विपक्ष आने वाले समय में और तेवर दिखाएगा। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक।
बिहार में सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ दंगों का जिक्र हो रहा था, नीतीश कुमार का बयान सामने आया, लेकिन इस सब के बीच में लाल किले को लेकर भी सियासत जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच गई। दरअसल नीतीश कुमार एक इफ्तार पार्टी में पहुंचे और उसके बैकड्रॉप में लाल किला बना हुआ था, जिससे प्रधानमंत्री बनने की उनकी उम्मीदों को लेकर बीजेपी ने कटाक्ष किया। कहा सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर कम्युनल काम ये सरकार कर रही है, पक्षपात कर रही है। 2 दिन पहले लाल किले की तस्वीर वाले मंच पर नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। फिर सोमवार को उनकी पार्टी के नेता ने दिल्ली वाले पोस्टर भी लगा दिए। जब मुख्यमंत्री की सियासी हसरतों पर सवाल पूछे जाने लगे तो उनके मंत्री सामने आए, सवालों का जवाब भी दिया। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कह दिया कि सीएम पोस्टर से अनजान थे। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि मुख्यमंत्री जी भी नहीं जानते थे, हम लोग को कोई इस बात का इल्म नहीं था कि वहाँ बैकड्रॉप में क्या लगा है। और सच पूछते हैं तो हम लोग जब उठ के चलने लगे थे तब किसी ने इशारा किया था। इसलिए अगर किसी ने बनाया था तो वो जिसने बनाया था वही बता सकता है कि उसकी सोच क्या थी। और मुख्यमंत्री तो अनेक अवसरों पर बता चुके हैं जो उनकी कोई ऐसी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। अब अगली बारी थी दूसरे मंत्री अशोक चौधरी की। वो एक कदम और आगे निकल गए। नीतीश के सियासी कद की तुलना महात्मा गांधी से कर दी। देश आपका इंतजार कर रहा है किस परिप्रेक्ष्य में? देश आपका इंतजार कर रहा है विपक्षी पार्टियों को एक करने के लिए। देश आपका इंतजार कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। ये कैसे आप कंफ्यूजन पे पहुंच गए कि देश आपका इंतजार कर रहा है सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के लिए? महात्मा गांधी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं बने, राष्ट्रपति बने, देश के नेता थे। वैसे नीतीश कुमार पहले ऐलान कर चुके हैं कि उनका मिशन विपक्ष को एकजुट करना है, लेकिन इफ्तार पार्टी की ऐसी तस्वीरों ने बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों को तंज करने का मौका दे दिया। नीतीश कुमार जी एक्शन में क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं बिहार शरीफ गए? आपने लोगों को शांत क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं सासाराम गए? आप जाइए, इफ्तार करिए, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है? नीतीश जी, आपकी प्राथमिकता क्या है? नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए। अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। 2024 के चुनाव से पहले इन तस्वीरों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश भी कह रहे हैं कि ओवैसी के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी अपना हित साध रही है। MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अभी तो ये सियासत की शुरुआत है। इसका अंत क्या होगा ये भविष्य में बनते बिगड़ते सियासी समीकरण ही तय करेंगे। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक। जयंत राज, ये नीतीश के एक मंत्री हैं और इन्होंने लाल किला और इफ्तार पर बयान दिया है। ये कहा है कि लाल किला हमारा है और लाल किला बिहार से ही बनेगा। लाल किले के फोटो के साथ इफ्तार पार्टी मुख्यमंत्री जी है। कहने का मतलब क्या है कि लाल किला हम लोगों के बिहार वाले लोगों का नहीं है क्या? बिहार से ही लाल किला बनेगा, इसमें कहीं कोई शिकायत वाला बात नहीं है। लाल किला हमारा नहीं है क्या?